यूं ही गमा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गमा रहा है। ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कब चांद निकल जाए। गिनती की मिली सांसें, ये सांसें ना कैसे मिली हैं? गिनती की मिली है, गिनती की। हेलो 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 हेलो। गिनती की मिली सांसें, परीक्षित महाराज ये सांसें कैसी मिली हैं? गिनती की। जितनी गोविंद ने सांसें लिख दी हैं भाई उतनी ही सांसें लोगे, न उससे ज्यादा न उससे कम। इसलिए बड़े बड़े विद्वान कहते हैं श्वास श्वास पे हरि भजो, श्वास श्वास पे हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का सो आवन होए न होए। कोई पता नहीं है श्वास आएगी या नहीं आएगी। इसलिए गिनती की मिली सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, और तू जा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गमा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गमा रहा है। ये बड़ा सुंदर शरीर बना है, बड़ा अनमोल शरीर है, इसलिए इसे यूं ही न गमाओ। तो उत्तान पाद का अर्थ क्या होता है महाराज जी? उत्तम प्लस पाद, जिसके पैर ऊपर को हैं उसे उत्तान पाद कहते हैं। और एक समय वो होता है हमारे तुम्हारे भी पैर ऊपर को होते हैं माँ के उदर में।
माँ के गर्भ में भी हमारे तुम्हारे पैर ऊपर को होते हैं, इसलिए हम सब उत्तान पाद हो। कौन हो? उत्तान पाद। और हमारे और तुम्हारे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उत्तान पाद के कितनी पत्नियां थी? कल बताया था 2। महाराज उत्तान पाद के 2 पत्नियां हैं, हमारे तुम्हारे भी 2 ही पत्नियां हैं। जानते हो कौन कौन सी? 2 पत्नियां हैं हमारी तुम्हारी। सुमति कुमति सबके युर रहीं, नाथ पुराण नियम अस गहीं। एक सुरती और एक सुरुचि। सुनीति मीन्स क्या होता है? जो नीति के अनुसार चले। और सुरुचि मीन्स क्या होता है? जो अपनी रुचि के अनुसार चले। जो इंसान सुनीति के अनुसार चलता है, नीति के अनुसार चलता है, वेदों के अनुसार चलता है, पुराणों के अनुसार चलता है, भागवत के अनुसार चलता है, याद रखना वो समझ लेना सुनीति की बात को मानता है। और जो हमेशा अपनी रुचि के अनुसार चले तो समझ लेना वो सुरुचि की बात मानता है। अब अपने अपने जीवन को चेक करो कि तुम सुनीति की बात मानते हो, सुरुचि की बात मानते हो। है? तो ज्यादातर आपने देखा होगा लोग सुरुचि की बात को मानते हैं, सुनीति की बात को नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सुमति कुमति सबके उड़ रही हैं, नाथ पुराण नियम अस गई हैं। जो सुनीति की बात को मानता है, जो जिसके पास सुमति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहां पर क्या होती है? संपत्ति। जो सुनीति की बात को मानते हैं, जिसके अंदर सुमति होती है, वहां पर दौलत की कोई कमी नहीं होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होगी, सब लोगों की सुंदर मति होगी, वहाँ पर संपत्ति की बरसात होगी। और जहाँ पर कुमति होगी, वहाँ पर हमेशा विपत्ति आएगी। जिस सुनीति की बात को जो मानता है, उसके जीवन में कल्याण के मार्ग देखने को मिलते हैं। और जो हमेशा सुरुचि की बात, अपनी बात मानता है, महाराज उत्तानपाद ने क्या किया? यही तो किया था। सुनीति की बात तो कम मानता था और सुरुचि को बहुत जाता था, सुनीति को इग्नोर करता था। एक बात का ध्यान रखना, जो सुनीति की बात को मानता है, सुनीति की, उसके जीवन में कौन पैदा होता है? सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव। जो सुनीति की बात को मानता है, याद रखना उसके जीवन में ध्रुव पैदा होता है। ध्रुव। और ध्रुव मीन्स जानते हो क्या होता है परीक्षित महाराज? एक तो हमारा नाम है, हमारे नाम से कोई मतलब नहीं, एक ध्रुव वो है, हम भी ध्रुव है। हाँ, ध्रुव मीन्स क्या होता है? ध्रुव मीन्स होता है अडिगता, स्थिरता, परमात्मा के अचल अडिग विश्वास, उसे कहते हैं ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ था, उसका क्या नाम था? उत्तम। उत्तम था। उत्तम ने तो थोड़ा बहुत इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन अंत में उत्तम को गंधर्वों से युद्ध हुआ, मारा गया। लेकिन ध्रुव ने भगवान की तपस्या की, ईश्वर का गुणगान किया, और अंत में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। याद रखना, जो सुमति की बात को मानते हैं उसे यहाँ भी सुख मिलता है और वहां पर भी सुख मिलता है। और जो सुरुचि की बात को अपनी रुचि के अनुसार चलता है, उसे ना यहाँ सुख और ना
वहां सुख मिलता है। इसलिए बंधुओं याद रखो, हमेशा सुनीति की बात का मानो, सुरुचि की बात को मत मानो। लेकिन सुनीति की बात कब याद आती है और सुरुचि की बात कब याद आती है? बड़े ध्यान से सुने। जब बेटा की शादी होए, बेटा की शादी, तब सुरुचि याद आती है। जानते हो, मैंने अपने बेटा को बीए, बीएससी, बीएड कराया। हमारा बेटा फौजी है, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा एलएलबी है। हम इतने रुपए नहीं लेंगे, हम बेटा की शादी करेंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे, है ना? तब सुरुचि याद आती है कि मैंने ये किया। और जब बिटिया की शादी हो तो सुनीति याद आती है। न दान न दहेज लेते हैं और न दहेज देते हैं। समय समय पे इंसान बदल जाता है। अच्छा, एक जीव है जो हमेशा बदलता रहता है, उसका नाम क्या है? परीक्षित महाराज, जो हमेशा रंग बदलता है। एक जीव होता है जो हमेशा रंग बदलता है, जिसे कहते हैं गिरगिट। होता है कि नहीं? गिरगिट। अगर वो किसी लाल फूल पर बैठ जाए या लाल जगह पे पहुंच जाए, एकदम लाल रंग हो जाता है उसका, और एकदम हरे पे बैठ जाए तो हरा हो जाता है। बस इंसान वही बन गया है। स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं कौन कौन से रंग बदलता है। तो गिरगिट कहता, भैया हमने तो अपना रंग बदलना बंद कर दिया, अब मनुष्य से ज्यादा रंग बदलने नहीं आते हैं। हाँ, पहले गिद्ध थे, गिद्ध बड़े बड़े गिद्ध आते थे, मांस का भक्षण करते थे, लेकिन अब वो गायब हो गए। उनसे कहा, भैया तुम कहाँ चले गए? बोले क्या करें, हम जितने गिद्ध थे सब मनुष्य बने गए, गिद्ध रहे ही ना, क्योंकि मनुष्य से बड़ा इस संसार में कोई गिद्ध है ही नहीं। याद रखो बंधुओं, माताओं, बहनों, ये भगवान की कथा का तात्विक अर्थ है। उत्तान पाद कोई और नहीं, सुनीति सुरुचि हमारी पत्नियां हैं और हमारे 2 पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। जो सुनीति की बात को मानते हैं उनके जीवन में ध्रुव पैदा होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। और जो सुरुचि की बात मानते हैं, याद रखना, उनके जीवन में थोड़ा बहुत सुख तो मिलता है, लेकिन अंत में बड़े दुखी होते हैं। आइए एक लाइन का भजन बोलते हैं, और जो भगवान की कथा का स्वास्थ्य करता था, दिन की वेला में रह गया था, वो प्रेम से बोलते हैं। आइए।